Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum. I am Sheikh Zainul Abidin from the platform of Excellence Online. आज की वीडियो में हम किंगडम प्रोडक्टिस्टा चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक टॉपिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट हमें ये जानना लाजमी है कि रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में गोया कि वो बैक्टीरिया हो, कोई एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अकर ही क्यों करता है। दिस अकर टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। सो रिप्रोडक्शन अकर्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। अब ये तो हमें बात मालूम पड़ गई कि रिप्रोडक्शन की क्यों जाती है, ताकि पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। अब बैक्टीरिया अपने न्यू ऑफस्प्रिंग अपनी रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह की है। एक है बाइनरी फिजन एंड द अनदर इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब सबसे पहले मैं जब बाइनरी फिजन की बात करता चलूं तो सबसे पहले मुझे वर्ड फिजन का मतलब मालूम होना चाहिए। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज फ्यूजन एंड वन इज फिजन। वर्ड फ्यूजन का क्या मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें मिलकर कोई एक चीज बनाए, मतलब फ्यूज हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। फिजन से क्या मुराद, कोई भी एक चीज का दो में स्प्लिट होना। सो व्हाट इज फ्यूजन, किसी दो चीजों का एक बन जाना, और फिजन क्या है, किसी एक चीज का दो में स्प्लिट होना। तो इसी से ये बात जाहिर होती है कि बाइनरी फिजन मतलब कि ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक बैक्टीरिया दो न्यू बैक्टीरियाज में फ्यूज हो जाए, मतलब उनकी फिजन हो जाए, वो स्प्लिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैक्टीरिया है एंड इट हैज some genetic material in the form of chromatin body, और ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करना चाहता है। What it will do very first, कि सबसे पहले ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। अपने सेल के अंदर मौजूद जो इसके पास क्रोमेटिन बॉडी है, या फिर हम इसे जेनेटिक मटेरियल जो कहते हैं, सही है, उसकी रेप्लिकेशन करेगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज यूजुअली हम कॉमन जबान में से हम कह सकते हैं फोटोकॉपी। वो क्या करेगा, एक जेनेटिक मटेरियल से एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाएगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्रोमेटिन बॉडी दूसरी बनाएगा। नाउ व्हाट हैपेंड दैट बिफोर दिस बैक्टीरिया हैड ओनली वन क्रोमेटिन बॉडी, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद इसके पास दो क्रोमेटिन बॉडी मौजूद है। इट वाज ओरिजिनल बैक्टीरिया, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप के बाद ये बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद है। इसके बाद क्या होंगी, इनवर्ड ग्रोथ हो गई थी। किस चीज की, ये जो वॉल मौजूद है, आउटर वॉल, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता रहेगा जब तक ये एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट ना हो जाए। और जैसे ही ये इनवर्ड ग्रोथ पूरी हो जाएगी तो ये सेपरेट हो जाएंगे और हमें दो बैक्टीरिया मिलेंगे। अब ये ग्रो करेंगे और फाइनली हमें दो सेम टू सेम एज इट इज ऐसे बैक्टीरिया हमें मिलेंगे। ये तो हमने कर ली बाइनरी फिजन की बात, कि जिसमें एक बैक्टीरिया से हमें दो बैक्टीरिया मिले। व्हाट हैपेंड वेरी फर्स्ट, जो क्रोमेटिन बॉडी मौजूद थी उसने रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास एक से वो दो हो गई। देन व्हाट हैपेंड, जो वॉल है, आउटर वॉल, वो इनवर्ट इन्वेजिनेशन होना शुरू हुई। वो तब तक होती रहेगी जब तक वो उस सेल को दो में डिवाइड ना कर ले। जब वो दो में डिवाइड हो जाएंगे वो फिर फर्दर ग्रो करेंगे और
फाइनली एज इट इज जो उनकी मदर बैक्टीरिया था सेम ऑफस्प्रिंग हमें मिलेंगे, एंड दैट वाज फ्रॉम बाइनरी फिजन। जब मैं बात करूं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, हाँ एक और बात बाइनरी फिजन की मैं करता चलूं, दैट इज सो इंपॉर्टेंट एंड आई मिस दैट, कि बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगी। बाइनरी फिजन कब होगी? जब फेवरेबल कंडीशंस मौजूद होंगी। जब भी फेवरेबल कंडीशंस है, नाउ व्हाट इज मीन बाय और व्हाट इज रिलेटेड टू फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन इंक्लूड suitable pH, it includes suitable temperature, it includes suitable ionic concentration, it includes suitable oxygen, presence of oxygen you will say, किन के लिए? एरोबिक बैक्टीरियाज के लिए। तो ये तमाम की तमाम फेवरेबल कंडीशन अगर मौजूद हैं तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। अब मैं बात करता हूं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जब ये फेवरेबल कंडीशन की होती है तो बाइनरी फिजन बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नाउ इन इट व्हाट हैपेंस, वही हमारे पास एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जिसके पास क्रोमेटिन बॉडी मौजूद है, और इस पर एक यहां पर अब अनफेवरेबल कंडीशन है और ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करना चाहता है। व्हाट विल हैपन कि बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना यहां पर मौजूद जितना भी प्रोटोप्लाज्म है मौजूद इस सेल में मौजूद जितना भी प्रोटोप्लाज्म है, वो क्या करेगा? उस प्रोटोप्लाज्म को सेंट्रल की तरफ श्रिंक कर देगा, लाइक दिस। क्रोमेटिन बॉडीज आ गई और जो साथ में यहां पर सेंट्रली जो प्रोटोप्लाज्म था वो आकर सेंट्रल में श्रिंक हो गया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पूरा सेल में फैला हुआ है, बट इसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन में सेकंड प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट प्रोसेस में कि जितना जितना प्रोटोप्लाज्म होगा वो आकर सेंट्रली श्रिंक हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन कि इसी के इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, और ये एक हमारे पास स्पोर बन गया। ठीक है, वी हैड नॉर्मल बैक्टीरिया एंड थ्रू मेनी स्टेप्स हमारे पास अब एक जो बैक्टीरिया मौजूद है उसके एक बैक्टीरिया सेल के अंदर ही एक स्पोर बन चुका है, जो ये तमाम प्रोसेस कब अक्कर होंगे? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। जब अंदर की तरफ ये स्पोर बन जाएगा तो इसे हम फिर कहते हैं सिस्ट, और जब ये सिस्ट फॉर्म हो जाएगा तो जो आउटर वॉल है दैट विल वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, दैट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, और एक ऐसा वक्त आएगा कि सिर्फ हमारे पास ये एक स्पोर ही मौजूद होगा जिसके अंदर तमाम के तमाम जेनेटिक मटेरियल प्लस जो भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या चीजें मौजूद थी, फ्लूइड वगैरह, वो तमाम की तमाम इसमें मौजूद होगा। एंड नाउ दिस इज स्पोर। फाइनली अ स्पोर इज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो बैक्टीरिया दोबारा इस शक्ल में आ जाएगा। और कैसे आएगा? तमाम के तमाम यही प्रोसेसेस रिवर्स में होंगे और इस तरह से इस प्रोसेस इस फेस में आ जाएगा, इस शक्ल में आकर फिर वो फेवरेबल कंडीशंस होगी तो दोबारा बाइनरी फिजन से वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मैं एक मरतबा रिवाइज कर देता हूं। बाइनरी फिजन एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का बनना जिसमें क्रोमेटिन बॉडीज मौजूद है, वो रेप्लिकेट करेंगी। रेप्लिकेट करने के बाद इनवर्ड इन्वेजिनेशन होंगे। इनवर्ड इन्वेजिनेशन के नतीजे में हमें दो सेल्स मिल जाएंगे और वो ग्रो करेंगे और फाइनली
अपने पेरेंट सेल की तरह बन जाएंगे। एंड दिस अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी? पीएच होगी प्रॉपर, आयनिक कंसंट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में अनफेवरेबल कंडीशन में ये चीज अकर करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आई और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करना चाहता है, तो अपने तमाम के तमाम क्रोमेटिन बॉडीज और साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड ऑर्गेनेल्स को सेंटर की तरफ कंसंट्रेट कर देगा। उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बनेगी और जब उसके उस सिस्ट के बाद उस जो प्रोटोप्लाज्मिक व्हाट डू वी से ऑर्गेनेल्स हैं और जो डीएनए क्रोमेटिन बॉडीज हैं, उसके गिर्द जब मेम्ब्रेन बन जाएगी तो आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। और जब वो प्रॉपर्ली डिसअपियर हो जाएगी तो एक स्पोर बन जाएगा जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनाया जाता है। किनकी जानिब से? बैक्टीरिया की जानिब से। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो यही स्पोर फिर कन्वर्ट होगा इसी मदर व्हाट डू वी से बैक्टीरिया में, और फिर देन इसी तरह से बाइनरी फिजन से वो रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर्स इंक्रीज करेंगे। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।